एक टूटी शुरुआत पुणे की एक पुरानी गली में एक सरकारी अनाथालय के छोटे से कमरे में रहता था 17 साल का विहान। बचपन में माँ बाप का साया चला गया और उसके बाद जिंदगी ने उसे कई बार गिराया। अनाथालय में लोग उसे अक्सर ताना मारते, तेरे में क्या खास है, तू तो बस दूसरों पर बोझ है। पर विहान की आंखों में अब भी एक सपना था, खुद को साबित करना। उसे कंप्यूटर से बहुत लगाव था। जब बाकी बच्चे खेलते, वह टूटे हुए लैपटॉप की मरम्मत में लगा रहता। एक दिन शहर की एक बड़ी आईटी कंपनी ने एक CSR प्रोग्राम के तहत अनाथ बच्चों के लिए वर्कशॉप रखी। विहान को भी वहां जाने का मौका मिला। वर्कशॉप में एक सीनियर इंजीनियर ने पूछा, कोई ऐसा है जो बिना कोडिंग सिखाए कुछ प्रोजेक्ट बना चुका है? सबके बीच विहान ने धीरे से हाथ उठाया। उसने एक पुराना मोबाइल रिपेयर करके उसमें एक साधारण टू डू लिस्ट ऐप बना दी थी, बिना इंटरनेट, बिना गाइड के। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली परीक्षा इंजीनियर ने उसे बुलाकर कहा, तू खुद को साबित कर सकता है, मैं तुझे एक लैपटॉप दूंगा, लेकिन मेहनत तुझे करनी होगी। अब विहान की असली जंग शुरू हुई। वो अनाथालय के काम करता, झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता और रात साथी और गुरु उसके सफर में 2 लोग जुड़ते हैं। नीलिमा दीदी, अनाथालय की देखभाल करने वाली महिला जो चुपचाप विहान के लिए रात को लाइट जलाकर रखती। रणवीर, एक NGO वॉलंटियर जो हर रविवार को आकर विहान के डाउट्स क्लियर करता। रणवीर ने कहा, वैल्यू कोई और नहीं देगा बेटा, वो तो खुद बनानी पड़ती है। जब एक स्टार्टअप हैकाथॉन का फॉर्म भरने का मौका आया, विहान बहुत उत्साहित हुआ। उसने अपना प्रोजेक्ट लो डेटा लर्निंग ऐप तैयार कर दिया। लेकिन प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले उसके लैपटॉप की स्क्रीन जल गई। वो टूटा। आंसू आंखों तक आ गए। शायद मैं उस लायक ही नहीं हूं। नीलिमा दीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तू खुद को नहीं मानेगा तो। विहान रात भर जागा। टूटे लैपटॉप को कार्डबोर्ड पर मिरर करके एक DIY प्रोजेक्टर बना लिया। वो प्रेजेंटेशन देने पहुंचा। हाथ में लैपटॉप नहीं, आत्मविश्वास था। जजेस ने कहा, You've created something out of nothing. That's what innovation means. विहान को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला और उसी स्टार्टअप में इंटर्नशिप का ऑफर भी। 3 साल बाद विहान अब एक सफल ऐप डेवलपर बन चुका था। उसने एक NGO शुरू किया, कोड विद करेज, जो उन बच्चों को मुफ्त डिजिटल ट्रेनिंग देता है जिनके पास साधन नहीं है। अनाथालय में जब वो बच्चों को सिखाता, वो दीवार पर लिखा बोर्ड दिखाता, वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ।